Hello students, welcome to my YouTube channel Physics Manthan. I am नितिन कुमार शर्मा. वेलकम टू ऑल ऑफ यू. बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की दृष्टि से. सो देखिए इसको ध्यान से. एक साइंटिस्ट थे हमारे मैक्सवेल, सभी लोग जानते होंगे मैक्सवेल. तो मैक्सवेल ने क्या काम किया बच्चों, एक छोटा सा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है, क्या किया इन्होंने कि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच, ये कैपेसिटर है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड से. ये एक्टिविटी जो है वो मैक्सवेल की है. सो मैक्सवेल ने क्या किया कि एक कैपेसिटर लिया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही स्विच ऑन किया इन्होंने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड रखी थी पहले से. तो जैसे ही इन्होंने स्विच ऑन किया तो इन्होंने देखा बच्चों की ये मैग्नेटिक निडल है ना, ये डिफ्लेक्ट कर रही है. मैग्नेटिक निडल इज डिफ्लेक्टिंग. ये मैग्नेटिक निडल ने क्या किया, डिफ्लेक्ट किया. तो दिमाग में बात खटकी कि भाई मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर गई. अब मैग्नेटिक निडल मतलब मैग्नेटिक सब्सटेंस. अब मैग्नेटिक सब्सटेंस तभी डिफ्लेक्ट करेगा कि जब वहाँ पर एग्जिस्टेंस हो. ठीक है, एग्जिस्टेंस हो किसका, मैग्नेटिक फील्ड का. ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस होना चाहिए वहाँ पे. अब भाई मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड आता है दो चीज़ों से. एक तो मैग्नेट से आता है, ठीक है, मैग्नेट ले लो, इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लो, जो भी है व्हाटएवर. दूसरा आता है इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से. ठीक है, तो भाई मैग्नेट तो रखी नहीं थी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच. क्यों नहीं रखी थी, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच या तो वैक्यूम होगा या फिर डाइलेक्ट्रिक होगा. सो मैग्नेट की तो बात खत्म हो गई कि मैग्नेट तो नहीं है. सो फिर बात किसकी है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वहाँ पर होना चाहिए. अब ये भी क्वेश्चन अराइज होता है दिमाग में कि भाई कैपेसिटर की प्लेटों के बीच तो स्पेस है, और स्पेस में करंट कैसे चला जाएगा, है ना. अगर स्पेस में करंट जाता तो ये जो वायर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोल के थ्रू, इनसे हमें भी करंट लगता हवा में, है ना, क्योंकि एयर जो है वो एक डाइलेक्ट्रिक है. तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक करंट वाला मामला जो है, इसको पकड़ के उन्होंने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया मैक्सवेल ने, और उन्होंने कहा कि भाई वहाँ पर एक हाइपोथेटिकल करंट एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, और वो हाइपोथेटिकल करंट जो है वो किसकी वजह से है, वो है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. बच्चों ध्यान से सुनना, यही जो है उसका एक प्रॉब्लम का एक ओवरऑल एक क्लू मिल गया यहाँ पर कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी देयर. चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी देयर. ठीक है, शुड बी देयर. अब सुनो ध्यान से, ये जो मैग्नेटिक निडल जो है ना वो थोड़े टाइम के लिए ही डिफ्लेक्ट हुई है, शॉर्ट टाइम के लिए. बहुत ये मत सोचना कि ये डिफ्लेक्ट होती रहेगी. अच्छा, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मतलब, भाई हमें तो इलेक्ट्रिक करंट से मतलब था, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी देयर, इसका क्या मतलब है, इससे मैग्नेटिक फील्ड का क्या लेना देना है. तो मैक्सवेल का जो कॉन्सेप्ट था, देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था मैक्सवेल का. उन्होंने कहा कि भाई नेचर जो है उसको सिमेट्री पसंद है, नेचर लव्स सिमेट्री. ठीक है, नेचर लव्स सिमेट्री. तो इससे क्या मतलब भाई, अच्छा तो तुम लोग जानते हो कि फैराडेज रूल में, ठीक है, जो हमारा फैराडेज रूल होता है ना, तो फैराडेज रूल में क्या होता है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होता है, चेंज होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है. भाई मैग्नेटिक फील्ड में जो भी चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ वहाँ पर डेवलप हो जाएगा. अगर समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होगा, चेंज होगा, मतलब बी में चेंज होगा, तो उसी टाइम पर जो है वो समय के साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज होगा, वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा. वो अलग बात है कि उसका डायरेक्शन नीचे होगा. तो खैर उन्होंने आइडिया लगाया, बोले जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो सकता है, तो उसका उल्टा क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है. तो उन्होंने आइडिया लगाया कि भाई चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है,
तो ये बात समझ में आई कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही वहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा बच्चों। अब ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट हुआ, तो ध्यान से सुनो भाई। जब बैटरी कनेक्ट की गई होगी, स्विच ऑन किया गया होगा, तो कैपेसिटर एकदम तो चार्ज हो नहीं गया होगा। धीरे धीरे इस पर पॉजिटिव निगेटिव जो है समय के रिस्पेक्ट में, ऐसा नहीं है बच्चों कि इसको होने में 1 आध घंटा लगे, बहुत ही कम समय लगता है, ठीक है। नैनो सेकंड से भी कम टाइम पर हो जाता है ये। तो जैसे जैसे यहाँ पर चार्ज बढ़ता रहता है, ठीक है, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता रहता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो मैक्सवेल ने आइडिया लगाया, बोले कि करंट नहीं है तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना। तो और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड से बात नहीं बनेगी, क्योंकि सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, है ना। तो इसलिए क्या किया गया कि यहाँ पर इन्होंने आइडिया लगाया कि बोले जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा वैसे वैसे वहाँ पर, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा वैसे वैसे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना। तो इसी को उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का। अब ध्यान से देखो भाई, चार्ज में चेंज को हम लोग क्या लिखते हैं, dq/dt, है ना, dq/dt। तो इसी को तो हम करंट कहते हैं ना। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज है वो, अब तुम लोग ध्यान से देखो, तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि चार्ज मतलब फील्ड, है ना। चार्ज जहाँ पे होगा फील्ड होगा, और फील्ड जहाँ होगा वहाँ फ्लक्स होगा, क्योंकि अगर वही फील्ड लाइंस हमारी किसी एरिया से पास आउट करें तो वो फ्लक्स का काम करेंगी। तो गॉस पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, गॉस थ्योरम हमने पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी फ्लक्स जो है किसी भी क्लोज सरफेस से या गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स मिलता है हमको, चार्ज का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो हम यहाँ पर क्यू की जगह क्या रख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू 5। तो यहाँ पर क्यू की जगह मैं रख लेता हूँ एप्सिलॉन नॉट इंटू 5। अब देखो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक करंट, अब भाई परमिटिविटी तो बदलेगी नहीं वैक्यूम की, अगर वहाँ पर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, और d∅/dt ये हमारा जो है वो बदलेगा। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसा करंट जो कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से क्रिएट हो रहा है, और उसी को इन्होंने क्या नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया। समझ में आ गई ना बात बच्चों। तो सारा कॉन्सेप्ट तुम लोग समझ पा रहे हो कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो या चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह लो, उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसी को उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि ये फील्ड केवल प्लेटों के बीच ही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ ना कुछ होगा ना, हम लोगों ने कैपेसिटर में पढ़ा भी है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया, डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।